डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओपन क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज एंड क्लॉज, हम फ्रेज वर्सेस क्लॉज कंपैरेटिव स्टडी हम करते आए हैं, वैसा ही हम आज करेंगे। देयर आर टू सेंटेंसेस रिटन ऑन द ग्रीन बोर्ड। फर्स्ट वन इज शी इज वेटिंग एट द डोर। द सेकंड वन इज द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। इसमें देखें, जो फर्स्ट सेंटेंस है, it has two parts. She is waiting, then another one is at the door. ये जो she is waiting को इसमें देखें, it has she as subject, is waiting as verb. Both verb. First is helping verb, second one is main verb. Whereas this part of the sentence, at the door, इस पार्ट को देखें, इट हैजंट एनी सब्जेक्ट, इट हैजंट एनी वर्ब, इसमें कोई ना वर्ब है ना कोई सब्जेक्ट है। इट इज सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स सम सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस। थोड़े से सेंस देता लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ये हमारे पास फ्रेज होगा। दिस इज अ फ्रेज। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, हम कह सकते हैं ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है विच हैज नीदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब एंड इट गिव्स नो सेंस। नो सेंस नहीं कह सकते, इट डजंट गिव एनी कंप्लीट सेंस, ये कह सकते हैं हम कि कंप्लीट सेंस नहीं देता है। वेयर एज जहां तक हम इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को देखें, इट हैज सब्जेक्ट एंड इट हैज वर्ब, और ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है अपने आप में। ये पूरा सेंटेंस हमें लग रहा है शी इज वेटिंग। इसका एक मीनिंग अगर देखें, इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, तो ये सेंटेंस की तरह ही हमारा काम कर रहा है। लेकिन इसे हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज में होता क्या है कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ऐसे इसमें जरूर होगा। तो ये क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस। सिमिलरली एक सेंटेंस और देखना है, the cat is sleeping under the table. Here again, the cat is her subject, is sleeping is verb, helping verb plus main verb. Whereas under the table, it is just a group of word having no subject and no verb. इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। तो ये क्लियरली हम देख रहे हैं कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं स्लाइड पर जाके, ताकि और इसको हम क्लियर कर सकें। फर्स्ट सेंटेंस देखें हम, राम रेन विद ग्रेट स्पीड। रेन विद ग्रेट स्पीड, ये राम रेन को क्वालिफाई कर रहा है। रेन विद ग्रेट स्पीड, विद ग्रेट स्पीड जैसे हमने पढ़ा, ये क्लियरली फ्रेज है, नो सब्जेक्ट नो वर्ब, राम सब्जेक्ट और रेन वर्ब। ये राम रेन क्लॉज विद ग्रेट स्पीड फ्रेज वैसे ही। और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, रेन को, जो वर्ब को क्वालिफाई करे उनको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब क्लॉज है ये। साथ साथ इसको भी करते रहेंगे। शी रोट द पोएम इन ए ब्यूटीफुल स्टाइल। इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल फ्रेज। जो भी इसमें अंडरलाइन किए हैं वो हमारे सब फ्रेज है, वो देखेंगे। ही अराइव्ड जस्ट नाउ, ही इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, he fell to the ground, he does his work without any care। जो भी फ्रेज है ये अंडरलाइंड है। he was a man of great wealth, सभी। I saw a boy with a blue eye, कैसा लड़का? ब्लू आई वाला लड़का। यानी नाउन और इसको, जो नाउन और प्रोनाउन को जो भी मॉडिफाई करे उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़े कुछ फ्रेजेस, उसको हम थोड़ा बाद में देख लेंगे। डिड ही एंजॉय रीडिंग द बुक्स फ्रेज। ही रिफ्यूजेस टू आंसर द क्वेश्चन फ्रेज। तो इट्स वेरी क्लियर। नाउ वी आर इन ए पोजिशन टू define phrase. What is a phrase?
A phrase is a group of words which makes some sense but not complete sense and has neither a subject nor a predicate. ना predicate में क्या आता है, verb plus other जो भी इसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़े थे, प्रेडिकेट वाले पार्ट में 6 पार्ट्स, वो इसमें सब आते हैं, तो इसमें वो नहीं होता। तो ये बहुत क्लियर आपको समझना है। तो ये डेफिनेशन बहुत, अगर हम इसके टाइप्स पर जाएं तो ये टाइप्स 3 टाइप्स होंगे इसमें। एक एडजेक्टिव फ्रेज, जो एडजेक्टिव फ्रेज हमें पता है, एडजेक्टिव नॉन और नॉन को क्वालिफाई करने वाला, और एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। रेन विद ग्रेट स्पीड, रेन को पहले सेंटेंस में देख रहे हैं क्वालिफाई कर रहा, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। तो ऐसे ही नॉन फ्रेज भी होता है, जो एक किस्म का हमारे इस सेंटेंस को देखें, डिड ही एंजॉय रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट नॉन या प्रोनाउन से बना होता है। बुक आप देख रहे हैं साथ में, रीडिंग भी जिरंड है, आप देखें वो भी नॉन का काम करता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये भी नॉन क्लॉज है। तो कहीं ये सब्जेक्ट की जगह भी और ऑब्जेक्ट की जगह भी ये प्रयोग होता है। तो एक प्रेपोजिशनल होता है, जो प्रेपोजिशनल सारे हमने यहाँ देखे, जितने भी सभी प्रेपोजिशन जहाँ जहाँ लगी होती है लगभग सभी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इंटरजेक्शनल भी होता है, जिसमें हम व्हाट अ पिटी ही हैज डाइड, व्हाट अ पिटी वर्ड जो है, व्हाट अ पिटी जो फ्रेज है, जहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, तो उसको हम इंटरजेक्शनल फ्रेज भी कहते हैं। तो दीज आर टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेज बहुत क्लियर है, जो भी अंडरलाइन यहाँ पर वो सब है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। हम नेक्स्ट में चलते हैं क्लॉजेस पर, क्लॉजेस एंड टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ ही रेन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, ये दोनों में देखें, ही रेन फास्ट वर्ब भी है, सब्जेक्ट ही भी है, रेन वर्ब भी है, सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये क्लॉज है। यहाँ भी देखें, सो दैट के बाद देखें, ही माइट कैच द ट्रेन, ही सब्जेक्ट है, माइट कैच, माइट में से बना हुआ है, और कैच वैसे वर्ब है, वर्ब है, दोनों वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब इनमें भी है। अंडरलाइन जो किया हमने और उससे पहले जो अंडरलाइन नहीं है, दोनों क्लॉज है, दोनों क्लॉज है, लेकिन दोनों में अंतर है। ही रेन फास्ट, ये बिल्कुल पूरी कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसको दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ फुल स्टॉप लगा दें ही रेन फास्ट के पास, तो ये अपने आप में एक पूरा क्लॉज है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। जो ये क्लॉज है, सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, ये तब तक इनकम्प्लीट है जब तक इसमें ही रेन फास्ट नहीं लगा। तो इसलिए ये क्लॉज जो है, ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा, मेन क्लॉज नहीं होगा, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं हम, जो इस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट है ये इस पर, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। ये इंडिपेंडेंट है, इट इज सो हॉट, बहुत गर्मी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट वन कैनॉट गो आउट, वन कैनॉट गो आउट, डिपेंडेंट क्लॉज, ये प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट, और दोनों क्लॉज है, सब्जेक्ट और वर्ब आप देख रहे जरूर लगे हैं। As when he knocked at the door, I came in. He knocked at the door, I came in. जो as soon as है, ये कंजक्शन लगे हैं, जैसे यहाँ that लगा है वैसे ये लगा है। और कंजक्शन की एक खासियत होती है, पिछले वीडियो में जरूर देखें, कि कंजक्शन या तो क्लॉज क्लॉज को जोड़ेगा, वर्ड वर्ड को जोड़ेगा, या फ्रेज और फ्रेज को जोड़ेगा। यहाँ देखें, दो फ्रेज को जोड़ रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, और एक सेंटेंस में इट कैन होल्ड मोर देन 2 क्लॉजेस, 2 से ज्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं। माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इंडिपेंडेंट है, प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट ही वुड गो टू दिल्ली, दैट ही वुड गो टू दिल्ली तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक माई फ्रेंड सेड नहीं लगाया। ही इज ए मैन हु नेवर टेल्स अ लाई, ही इज ए मैन हु नेवर टेल्स अ लाई, यहाँ हु कनेक्टर के रूप में यूज हुआ है, ये ध्यान रखें, ये कनेक्टर है, कनेक्टर मतलब कंजक्शन है, ये इंटरोगेटरी वर्ड नहीं है। आगे देखें, ही रेन फास्ट एंड वॉन द रेस, अगर इसको देखें, 2 सेंटेंस से बना है डियर स्टूडेंट्स, ही रेन फास्ट, ही वॉन द रेस, ही इसमें कॉमन है, दोनों के लिए लगा ही, तो ये दोनों क्लॉज बराबर के लग रहे हैं, बराबर इनका रैंक लग रहा है, तो ये दोनों क्लॉज का नाम कुछ और होना चाहिए, इन्हीं को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट। द बेल रिंग एंड वी वेंट इनटू द क्लास, इसको ध्यान से देखें, एंड को छोड़ दें, तो 2 सेंटेंस से बना है, द बेल रिंग, we went into the class, we went into the class, ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट लग रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट, दोनों प्रिंसिपल लग रहे हैं,
इसलिए इनको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ये आप ध्यान देंगे। तो इस तरह से हमने देखा जो क्लॉजेज हैं उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, 3 क्लॉज में होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में अभी इसकी फीचर्स देखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। प्रिंसिपल क्लॉज कैन स्टैंड अलोन, इट हैज हाईएस्ट रैंक, सबसे बड़ा रैंक का होता है ये सेंटेंस में, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लॉजेस टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर। मीनिंग क्लियर करने के लिए दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं होती है। ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इसको इसलिए कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कैनॉट स्टैंड अलोन, इसको प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत पड़ती है, तब तक ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता। डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होगा, अभी अपने हम दूसरे लास्ट 2 सेंटेंसेस जो पढ़े, इसमें इक्वल रैंक होता है दोनों का। कैन स्टैंड अलोन, दोनों अकेले रह सकते हैं। जॉइंड बाय एंड वट वगैरह से इसको जोड़ा जाता है। तो ये 3 तरह के क्लॉज होंगे, और ये आप थोड़ा सा हम इसको सम अप कर लें ताकि आप इसको और क्लियरली याद रखें। पहले हम फ्रेज को देख लेते हैं। फ्रेज में क्या कहा हमने, नो सब्जेक्ट, नो वर्ब, दोनों एब्सेंट होते नहीं है, और डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, पूरी सेंस नहीं देता। वेयर जो क्लॉज है, क्लॉज क्या होता है, इट हैज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पहली बात ये जरूर होगा इसमें। सेकंड वन, जो क्लॉज है इसके 3 टाइप होंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट, और थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट। ये ध्यान रखना है आपने। प्रिंसिपल क्लॉज बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, इसको दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं होती है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज के बिना अधूरा है, तो इन दोनों से बनकर के सेंटेंस बनता है। फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये बिल्कुल इक्वल रैंक के होते हैं बहुत सारे क्लॉजेस। तो इस तरह से क्लॉज और फ्रेज में एक डिफरेंस भी हमें पता लग रहा है। साथ में क्लॉजेस के टाइप्स आप जरूर याद रखें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तब ये हमारे काम आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक्स अ लॉट।